प्यारे बच्चों नमस्कार। जागरूक नागरिक कार्यक्रम के सत्र 5 में तृतीय वर्ष के सत्र 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आप देखेंगे कि परिवार के संदर्भ में अपनी संभावनाओं को आप कैसे जागृत कर सकते हैं। आप सभी अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, तो अच्छे परिवार में रहते हुए या एक परिवार में रहते हुए आप अपनी संभावनाओं को कैसे जागृत कर सकते हैं, इसको आप सत्र 5 में देखेंगे। परिवार में रहते हुए कई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। आप लोग देखे भी होंगे, गांव में भी ये समस्याएं बहुत बार आती हैं। जब परिवार में कोई संकट हो, जब हमारे माता पिता कुछ कहते हैं, पारिवारिक समारोह में, जब घर में बहुत सारे काम हो, अपने भाई बहनों के साथ बहस में, यह परिस्थितियां आपके परिवार में ही नहीं अपितु लगभग सभी परिवारों में आती हैं। जब परिवार में कोई संकट हो, जब परिवार पर कोई संकट आता है, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, किसी प्रकार का संकट या दैवीय माने कोई बीमारी आ गई, कोई भी संकट आता है, तो उस समय अगर परिवार के लोग मिल करके उस संकट का सामना करें तो वे उस संकट पर अतिशीघ्र विजय पा सकते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं जैसे उनका पहले चल रहा था। लेकिन अगर परिवार के सदस्य उस संकट के समय एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, सद्भावना के साथ नहीं रहेंगे, व्यवहार में उत्कृष्टता नहीं होगी, तो वो फिर परिवार ठीक से आगे नहीं चल पाएगा। जब हमारे माता पिता कुछ कहते हैं, आपके माता पिता भी कुछ न कुछ आपके लिए कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर माता पिता अच्छी बातें ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी उन अच्छाइयों का विश्लेषण हम अपने अनुसार करने लगते हैं। कभी कभी कुछ हो सकता है, कुछ माता पिता या कुछ पिता हम कहेंगे, जैसे आप इतिहास में भी धार्मिक ग्रंथों में देखेंगे, कुछ पिता का व्यवहार सही नहीं रहा और व्यवहारिक जीवन में भी कुछ पिता हैं जिनका व्यवहार सही नहीं रहता है, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन 99% जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के हित की बात ही करते हैं, भले वो कड़वा लगे आपको। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी कभी कड़वी गोली देता है, वो कड़वी तो लगती है लेकिन उससे उसका पेशेंट ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से माता पिता भी कभी आपकी पिटाई भी कर देते होंगे या आपको डांट देते होंगे, कुछ न कुछ आपको कह देते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हो सकता है वो कड़वी गोली है जिसको खा करके आपका जीवन आगे सुधर जाए। तो आपको जब भी आपके माता पिता कहें तो आप वहाँ पर सत्यता की खोज कीजिए। आप खोजिए, सच्चाई का पता करिए कि हमारे पिताजी क्या हमारे लिए ये बात सही कह रहे हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। पारिवारिक समारोह में, परिवार में जब कोई धार्मिक उत्सव या सामाजिक उत्सव होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, एक आदमी उस काम को नहीं कर सकता। तो अगर परिवार के लोग जो उसमें साथ रहते हैं, जो साथ देते हैं, जो व्यवस्था में अपना योगदान करते हैं, अगर सब लोग अपने अपने काम को ठीक तरीके से करेंगे तो वो समारोह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगा। जब घर में बहुत सारे काम हो, बहुत बार क्या घर में बहुत सारा काम होता है, तो जब बहुत सारा काम हो तो उस समय दायित्व परिवार के लोगों का ये है कि सभी लोग मिल करके काम करें। अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे तो काम समय से समाप्त हो जाएगा। और अपने भाई बहनों के साथ बहस में, अपने भाई बहनों के साथ बहस में भी आप अपने सार्वभौमिक गुणों का विकास कर सकते हैं। ये परिस्थितियाँ जो आपने देखा है, इसमें 5 परिस्थितियाँ दी गई हैं। ये पांचों परिस्थितियाँ आपके लिए एक अवसर देती हैं कि आप अपने सार्वभौमिक गुणों का विकास कीजिए। ये परिस्थितियां हमें परिवार में सार्वभौमिक संभावनाओं को प्रकट करने के अनेक अवसर देती हैं। जैसे जब परिवार में कोई संकट हो तो उस संकट का सामना साहस के साथ करना चाहिए। जब हमारे माता पिता कुछ कहते हैं तो आप स्वयं का विस्तार कीजिए, श्रद्धा विकसित कीजिए। स्वयं का विस्तार माने कि माता पिता की जगह आप आज उनके पुत्र हैं, एक समय आएगा तो हो सकता है कि आप उनकी जगह पर पहुंच जाएं, तो आप अपने का विस्तार कीजिए कि क्या हमारे लिए सही कह रहे हैं और पिताजी तो हमारे अपने हैं, हमें क्यों ऐसा कहेंगे, ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो आप स्वयं का विस्तार कह सकते हैं। सद्भावना के साथ रहना, परिवार में सद्भावना के साथ अगर आप रहेंगे तभी तो परिवार रहेगा। अगर सद्भावना नहीं होगी तो परिवार ठीक से नहीं रह पाएगा। उत्कृष्टता की खोज करना,
अपने भाई बहनों के साथ बहस में उत्कृष्टता की खोज आप कर सकते हैं कि उत्कृष्ट तरीके से बहस किसी भी विषय को लेकर के हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से होगी तो उसका समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा। श्रद्धा विकसित करना, जब घर में बहुत सारे काम हों तो आपको अपने घर के प्रति, घर के कामों के प्रति श्रद्धा रखनी है। आप जब श्रद्धा पूर्वक उस काम को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप उस काम को संपन्न कर पाएंगे। और सत्य का खोजी होना, ये तो वही परिवार में कोई भी घटना हो, आप देखेंगे इस समय परिवार विखंडित हो रहे हैं, तो उस विखंडन के पीछे कहीं न कहीं यही कारण है कि परिवार में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और लोग उन गलत फहमियों को ठीक से हल नहीं कर पाते। कोई गलत फहमी किसी तीसरे ने कहा दिया, आपने किस संदर्भ में बात कही, दूसरे ने किस संदर्भ में उस बात को ले लिया और आपस में बात बंद हो जाती है। जब आपस में बात नहीं होती है फिर उस जो गलत फहमी थी वो भी दूर नहीं हो पाती और धीरे धीरे वो बढ़ जाती है और परिवार विखंडित हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि अगर एक इंसान के रूप में अगर कोई भी आदमी इन गुणों का विकास करे, सार्वभौमिक गुणों को अपने अंदर समेट करके व्यवहार करेगा तो निस्संदेह उसका परिवार भी अच्छा रहेगा और उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण विद्यमान रहेगा। बच्चों, आप लोग अभी छोटे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपको अभी जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो आप परिवार में रहते हुए, ये तो बहुत अच्छा अवसर भी आप लोग अपने परिवार के साथ हैं, तो आप परिवार में रहते हुए इन गुणों का जरूर विकास कीजिए। श्रद्धा विकसित करना, आप अपने माता पिता के प्रति, अपने से जो आपके बड़े लोग हैं उनके प्रति आप श्रद्धा रखिए। और बहुत अच्छा तो ये है कि जो अपनी परंपरा रही, जो हमें भगवान राम ने भी सिखाया है कि हम परिवार में सभी लोगों का सम्मान करें। आप सुबह उठिए, आपसे जो बड़े लोग हैं उनका पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए, इतना ही करने से आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा और ये गुण आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएगा, आपके गुणों का विकास भी करेगा। तो जब श्रद्धा होगी परिवार के लोगों के प्रति, सम्मान होगा, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे और जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके माता पिता भी आपके साथ अच्छा व्यवहार अवश्य करेंगे। इस सत्र में हम 2 अन्वेषणों को देखेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ सद्भावना के साथ रहना और अपने परिवार में विभिन्न भारतीय परंपराओं के प्रति श्रद्धा विकसित करना। परिवार में विभिन्न परंपराएं हैं, तो हो सकता है कभी कभी किसी परंपरा के प्रति आपके प्रति श्रद्धा न पैदा हो, लेकिन आपको श्रद्धा रखनी है, क्योंकि हमारी परंपरा बस इतना ही करना है कि आप यहाँ पर सत्यता की खोज भी कीजिए। कोई परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा सही है या नहीं सही है आज के परिप्रेक्ष्य में, आप उसको सत्यता की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर परखिए। अगर वो सही है तो उसका पालन कीजिए, अगर सही नहीं है तो आप व्यवस्थित तरीके से, शिष्टपूर्ण तरीके से आप अपने घर के लोगों को भी बताइए कि हमें अब इस चीज़ का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अब समय के साथ ठीक नहीं है और इसका हमारे लिए कोई औचित्य भी नहीं है। इसी प्रकार सद्भावना के साथ रहना, अगर परिवार में सब लोग एक दूसरे का उचित मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इच्छाओं का, आकांक्षाओं का आदर करेंगे, तो परिवार में एकता जरूर बनी रहेगी। अक्सर परिवार में विखंडन इसीलिए होता है जब लोग एक दूसरे का उचित मान सम्मान नहीं करते। आप याद रखिए कि अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको परिवार के अन्य लोगों को ही नहीं, कोई भी आदमी है उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा। और आदमी तो आदमी, इंसान तो इंसान बोलने वाला। आप देखो, जानवर है, जब कोई इंसान उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आपने देखा होगा कि एक जानवर भूखा रह जाता है जब उसका मालिक बाहर जाता है, और जब वो आता है अपने हाथों से खिलाता है तभी वो खाता है और खुश होता है। तो इंसान तो, जब जानवर भी प्यार प्रेम के भूखे हैं, एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता वो भी हो सकता है अगर उससे अच्छा व्यवहार करते तो आपकी तरफ चला आता है, खींचा चला आता है। तो प्रेम की भाषा मौन होती है, ये व्यवहार में दिखनी चाहिए। कहने से काम नहीं चलता कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वह आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। प्यारे बच्चों, परिवार के सदस्यों के साथ और अपने परिवार में विभिन्न भारतीय परंपराओं के प्रति श्रद्धा विकसित करके, और जो आपको पिछले स्लाइड में बताई गई उन सब बातों का
पालन करके, अक्षरशः पालन करके आप अपने जीवन में सार्वभौमिक गुणों का विकास कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं जो आपके जीवन को अवश्य सफल बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।